सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम जीके के कुछ सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया गया। अगला सवाल है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला सवाल है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंस अनुसंसाधन संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंसाधन संगठन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। बेंगलोर में है। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस। अगला सवाल है झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेत्र हाट को झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NH 44। अगला सवाल है भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरी गगरिया। अगला सवाल है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956। यहाँ मिस्टेक है, 1900 कर दीजिएगा। अगला सवाल है उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ से होकर उत्तरी मैदान में गंगा नदी बहती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगला सवाल है स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। अगला सवाल है भारत में न्यायपालिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। अगला सवाल है पीर पंजाब श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला सवाल है झारखंड में सिकंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक उर्वरक के लिए। रासायनिक उर्वरक के झारखंड में सिंदरी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। अगला सवाल है झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला सवाल गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला सवाल भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। अगला सवाल है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने दीन ए इलायची धर्म चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा अगला ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला सवाल है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तना। तना है जो प्याज में खाने लायक भाग होता है। अगला सवाल है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। अगला सवाल है पवन की गति को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीनोमीटर। अगला सवाल है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी। अगला सवाल है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक
रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला सवाल है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी। अगला सवाल है, सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला सवाल है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो संकदन में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, वाट प्रति घंटा इकाई किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला सवाल है, अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोलियम को मिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलेंडर। अगला सवाल है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह। किलो वाट आवर एक यूनिट होता है किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ये गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल, ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थर्मोकपल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे संप्राही पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय बल। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परवला रचना। अगला सवाल, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चक्रवात। अगला सवाल है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल है, इंग्लैंड के माउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल का महाभियोग चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेंसिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लेटराइट मृदा विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला सवाल, 50 निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्त भारत में राष्ट्रपति के रूप में अधिकार में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। अगला सवाल, मरकरी है द्रव धातु। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कटरीना नाम दिया गया है, इसका आंसर होगा प्रजनन को प्रभंजन को। अगला सवाल, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित पतन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारादीप और हल्दिया। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74.04। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा के दो बराबर भाग में करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय जलवायुमुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। अगला सवाल, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार। अगला सवाल, अमरकांट की पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा है जो अमरकांट की पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड डाटा बुक। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला सवाल है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। अगला सवाल है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी 1 दिसंबर। अगला सवाल, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। अगला सवाल, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की उपाधि कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष का। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल पर। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। अगला सवाल, परिस्थितिक पिरामिड सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल, रन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। अगला सवाल, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला सवाल, एक कुर्सी इतना रुपये में इतना लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? इसको आपको बताना है। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर है 200। अगला सवाल, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। अगला सवाल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला सवाल, जलिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला सवाल, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल, भारत का प्रथम वायरस कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइट कैनिंग। अगला सवाल, एक बाट में कितने बिट होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला सवाल है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1774। अगला सवाल है, भारत की कुल स्थायी सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15,200 किमी। अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को। अगला सवाल, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 28। अगला सवाल है, भारत का सबसे पश्चिम राज्य जो कर्क रेखा पर है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला सवाल, बनारस हिंद विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। अगला सवाल, वीर का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कायर। अगला सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 21%। अगला सवाल, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई। अगला सवाल, कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजा। अगला सवाल, एक कुर्सी को इतना रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर होता है 150 रुपया। अगला सवाल, प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नवीन। अगला सवाल, और आज का वीडियो का लास्ट सवाल है, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1922। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।